हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास सिंपली चेक करना हमको, ये 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है और कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है यह वर्टेक्स हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, ये वाला, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इसके पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं 5 - 2, बी के पॉइंट क्या दे रखे हैं 6 और 4, यहां लिख देंगे 6 4, और सी के पॉइंट 7 - 2। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या यह ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी साइड को चेक करना होगा कि क्या इस ट्राइंगल के कोई दो साइड इक्वल है या नहीं है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो सिंपली हमारे पास सबसे पहले हम साइड कौन सी ले लेते हैं, ए बी साइड ले लेते हैं। अब क्या हम देखते हैं, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास ए बी के, इसके बिहाफ पर ही हम चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर के उस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको इंट्रोडक्शन भी इसमें करवाया गया है चैप्टर का, और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी आपको समझाया गया है अच्छे तरीके से। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी साइड की, तो यहां लिख देंगे ए बी। ठीक है, अब ए बी में हमारे पास x1 और x2, ठीक है, दूसरी y1 और y2, इनकी वैल्यू हम यहां पर पुट करने वाले हैं और देन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास x1 की जो वैल्यू है, x1 का मतलब है सिंपली पहला पॉइंट ये तो 5 है, x2 ये वाला जो पहला नंबर होता है वो हमारे x की वैल्यू होती है, और जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है, y की वैल्यू। तो सिंपली ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसका, y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। यहां पर y1 की वैल्यू कितनी है, वो है -2, और y2 की कितनी है, वो है 4। तो यहां इसमें आप पुट कर देंगे ab इज इक्वल टू, ठीक है, ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ab क्या है, हमारी एक साइड है, इसके हम पॉइंट यहां पर पुट करने वाले हैं। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस, यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा 4 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास प्लस आ गया और साथ में है 2, तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमारे पास 1 का स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, प्लस 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √37। ठीक है, यानी कि इस साइड की जो वैल्यू है, यानी कि ए और बी तक के पॉइंटों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √37। अब हम इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को यहां पर फाइंड करने वाले हैं। अब हम निकालने वाले हैं बीसी। तो बीसी के लिए भी सेम हम पॉइंट लेंगे, यहां पर x1 y1 x2 y2। ठीक है, पहले इनकी वैल्यू लिख देंगे और देन फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहां पर बी के पॉइंट कौन से हैं, ये वाले हैं। अब यहां पर मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था। यहां पर देखिए x1 क्या हो जाएगा 6, y1 क्या हो जाएगा 4, दूसरा x2 7 और y2 -2 हो जाएगा। ये हमारे बी के पॉइंट हैं, ठीक है, ये वाले, और सी के पॉइंट ये वाले हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहां पर इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे x2 कितना है 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 -4। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहां क्या है माइनस है तो -4 आ जाएगा। अब यहां पर सिंपली इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे हम। अब यहां पर ध्यान से देखना, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 1 और उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस माइनस का प्लस होगा और सिंपली हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब यहां आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 37। ठीक है, अब हमारी दो साइडें क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं, तो यहां पर रूट 37। ठीक है, अब लास्ट साइड हमको ये वाली चेक करनी है, तभी हमें पता चलेगा कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। दो साइडें तो इक्वल आ चुकी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं एसी। एसी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y1 और x2 y2 आ जाएगा हमारे पास। सिंपली इनकी वैल्यू लिख देंगे यहां, उसके बाद आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 हमारे पास ये हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा -2। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा -2। अब सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम यहां पर लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा, x2 कितना है 7 माइनस 5। ठीक है, x1 ये है हमारे पास स्क्वायर प्लस यहां पर y2 की वैल्यू कितनी है -2 और y1 की वैल्यू भी कितनी है -2। ठीक है, अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर इसको पहले सॉल्व करेंगे, -2 एज इट इज ही आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 2, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। ठीक है, प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया √4, √4। अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपली हमने प्रूव कर लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड है उसकी इक्वल होती हैं और एक साइड जो है उसकी अलग होती है। ठीक है, दो साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। और ये कितना आया हमारे पास, ये आया 2। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट है यह वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, यहां पे लिख देना 0.5 ये और ये वाला पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बस आप ये लाइन ऐड करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन, यहां पर शोन होगा। ठीक है, एज शोन इन फिगर 7.8, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है और कह रहा है A, B, C और D इस टाइप से स्टूडेंटों की सीट है। ठीक है, और जब चंपा और चमेली एक क्लासरूम में जाते हैं और कहते हैं कि ये जो ए बी सी डी जो बच्चे हैं जिनकी जो सीट है, अब एक कह रही है कि यह क्या है, एक सिंपली क्या कह रहा है, स्क्वायर है, और दूसरी कह रही है कि यह एक स्क्वायर नहीं है। अब कौन करेक्ट है ये चीज आपको निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में कह रहा है कि यह क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों साइडें इक्वल होती है, जैसे ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहां पर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट यहां पर आपके पास दिए हुए हैं, कैसे उसको आपको बताया जाएगा, कैसे निकालते हैं।
एक्स एक्सेस आपकी ये वाली है और वाई एक्सेस आपकी ये वाली है, ठीक है। तो एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है ये वाला 4। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा 3x का है और y का है 4। x की वैल्यू हमेशा आगे लिखते हैं इसलिए आपको 3 और 4 लिखना है। b कहां है लोकेटेड, b जो है यहां पर है, तो x का 6 और y का 7, तो b हो जाएगा x का 6 y का 7। c पॉइंट कहां है, ये है x का 9 और y का कितना है 4। x का है हमारे पास 9 और y का है 4। d पॉइंट x का 6 और y का 1, x का 6 और y का 1, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है। अब ध्यान रहे हमें ये पता है कि जो स्क्वायर है इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, लेकिन जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइडें इक्वल होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो डायगोनल हैं उनको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके जो डायगोनल होंगे, क्योंकि जो स्क्वायर होता है आपका उसके डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कि यह स्क्वायर शेप में है, ये स्टूडेंट सीट है या नहीं है, और कौन करेक्ट है कौन नहीं है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड लेंगे ए बी साइड, तो इस साइड का पता करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो ए बी लेंगे हम, ठीक है। ए बी में हमारे पास x1 y1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी पहले, दूसरी x2 y2 की, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 3, y1 की है 4, x2 की है 6 और y2 की है 7। अब यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास, या इसको इधर नीचे करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इधर ही कर लेते हैं, ये ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास 6, x1 की हमारे पास 3, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की कितनी है 7 माइनस y1 की 4, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा 9 प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास √18। अब √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √18 को लिख सकते हैं हम यहां पर 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। अब यहां पर सिंपली जब भी हमारे दो नंबर कॉमन आ जाते हैं तो हमारे एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो √18 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3√2। अब दूसरी साइड हमारी कौन सी आ जाएगी, ये वाली साइड कितनी आई 3√2, ठीक है। अब निकालना हमको बीसी साइड, बीसी साइड में भी सेम कंडीशन, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप चाहो तो सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं टाइम की बचत के लिए, लेकिन ये बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं जब आपको बेसिक आएगा। x1 कितना है, x1 आपका 6 और 7 हो जाएगा, y1 7 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये वाला 9 और 4, यहां आ जाएगा 9 और y2 आ जाएगा 4। वैल्यू पुट कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए x2 कितना है 9 माइनस x1 6 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए ये भी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में, अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हम इसको। यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास 3 का स्क्वायर और यहां पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा, हमेशा किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो आ जाएगा 9। ये फिर से 18 आ गया, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं हम सिंपली, इसको यही लिख लेते हैं, 18 आ जाएगा हमारे पास कितना 3√2, ठीक है, इस टाइप से। अब हमको क्या निकालना है, ये भी एज इट इज हमारा 3√2 आया है। अब निकालेंगे हम CD, क्या निकालेंगे CD। अब CD के लिए x1 लिखेंगे पहले, x1 y1 x2 y2, ठीक है, इनकी वैल्यू भी लिख देंगे। C की वैल्यू क्या क्या दे रखी है 9 और 4, और D का है 6 1, ठीक है। यहां पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में,
x2 माइनस x1, चाहो तो आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद है आपको, लेकिन बेसिक से फॉर्मूला हमेशा लिखना जरूरी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर देखना वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले यहां पर x2 और x1 है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आता है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 9 प्लस 9। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 18 रूट में। ठीक है, साथ में इज इक्वल टू भी लगाते जाना, ये सी डी आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2। अब 18 को 3√2 क्यों लिख रहे हैं, आपको यहां पर बता दिया गया है 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, इसलिए हम सीधे एज इट इज यहां पर वैल्यू लिख रहे हैं। अब हर बार लिखा नहीं जाएगा, इतना कॉमन सेंस तो आपको होगा ही कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर सी डी हमने निकाल लिया है, ये भी कितना आया 3√2। अब निकालने वाले हैं हम डी ए। ठीक है, डी ए के लिए क्या होगा x2 y2 x1 y1। ठीक है, वैल्यू लिख दो। अब यहां पर डी की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो सिंपली हमारे पास ये कितना आ जाएगा, सिंपली इसको 6 और 1 लिख लेते हैं। और ए कौन सा है, ये वाला 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हम फॉर्मूले में सीधे पुट कर देंगे इस टाइम। x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 यानी कि 6 इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा कितना है हमारे पास y2 कितना है 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, प्लस स्क्वायर ऐसे नहीं लगेगा ये। ठीक है, अब यहां पर इसको भी माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 9 वो भी रूट में। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम √18 और इसकी वैल्यू होती है 3√2। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास सेम, तो यह आ जाएगा 3√2। अब यहां पर आपको क्या बताया था कि चारों साइडें तो रोम्बस की भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हमको चेक करना है कि यह स्क्वायर है या रोम्बस है, तो रोम्बस के लिए क्या होती हैं, चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्क्वायर होता है इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होता है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी हमारी इसके लिए आ जाएगी। तो अब हम डायगोनल्स निकालने वाले हैं, इससे पहले हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल the sides of quadrilateral are equal so it may be a square or rhombus on the basis of its diagonal। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि यह स्क्वायर है या रोम्बस है। ठीक है, क्योंकि चार साइडें तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, और प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या होती है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर के बारे में ही हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स कौन सा, पहला आ जाएगा AC। ठीक है, अब सीधे वैल्यू पुट करेंगे। AC के लिए क्या आ जाएगा, अगर हम AC की बात करें तो इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। AC के लिए x2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, AC ये वाला है तो x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो 9 माइनस x1 कितना हो जाएगा 3, तो यहां आ जाएगा 3, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस दूसरा y2 माइनस y1, y2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस y1 कितना है 4, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा √36। ठीक है, कितना आ जाएगा √36। दूसरा देखते हैं, यहां पर दूसरा हमारे पास डायगोनल कौन सा है, ये वाला है BD, तो यहां ले लेंगे BD, सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x2 क्या होगा इसके लिए हमारे पास, x2 यानी कि ये वाला। ठीक है, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस। ठीक है, y2 कितना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस, और y1 कितना है 7, तो यहाँ 7, इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस ये आ जाएगा 6, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो सिंपली 0 ही आएगा 36 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास
√36, क्योंकि -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 6 स्क्वायर, और 36 में 0 ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा। दैट मीन्स हमारे डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हैंस ABCD इज a square, so Champa is correct। आपको यही बताना था कौन करेक्ट है, तो चंपा करेक्ट है, क्योंकि चंपा ने बोला था कि क्या तुम सोचते हो कि जो यहां पर ABCD है वो एक स्क्वायर है, लेकिन जो चमेली कहती है, चमेली डिसएग्री, उसको नहीं लगता है कि यह क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसलिए यहां पर चंपा क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व किया अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।